अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, जिसमें एक बोलने वाला कुत्ता मार्केट में आ गया है। हमारे बहुत ही प्यारे मौलाना जनाब डॉक्टर मिसबाही साहब, उन्होंने जनाब ये पेशेंगोई की है कि एक बोलने वाले कुत्ते की। भाई यजीद वो जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए और रास्ते में कुत्ता मिला और वो बोलता था, उनसे बातचीत हुई उनकी। दूसरे नंबर पे इसमें बहुत ही इल्मी बातें जो कि इन बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं, जिसका पर्दाफाश कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आए चलते हैं वीडियो की तरफ और इसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। जिसके सबसे ज्यादा कपड़े उतरे हुए होंगे वो उतना बड़ा वली होगा। जिन्होंने कहते हैं अलिफ नंगा होएगा तो सब तो बड़ा वली होएगा। ठहरो। अच्छा, बताना ये है कि बायजीद कौन है? नहीं समझ आई। जुदैर इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। बाबे तो शायद कुछ नहीं, पूछ इकबाल से वो क्या कहते हैं। बताना तो ये होना चाहिए, कुरान और सुन्नत में ही लिखा हुआ है। तो सरकार फिर हमने आपकी पब्लिक को बता दिया कि बायजीद वो है जो कहता था मैं कसमियां कहता हूं। उनसे लोगों ने पूछा कि क़यामत के दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? इकबाल कहते हैं शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैद और बायजीद तेरा जमाल बेनकाबत। अच्छा, वो पता नहीं कुछ जाहिल ही सारे किसी मुसलमान को नहीं पता कि किसके झंडे के नीचे होंगे। तो बायजीद साहब कहते हैं मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और सारी मखलूकात मेरे झंडे के नीचे होंगी क़यामत के दिन। नाऊज़ु बिल्लाह। भाई जब हदीस पाक में है कि जो मेरे औलिया से जंग छेड़ेगा तो फिर उसकी लड़ाई हमसे है। अब वो फरीदुद्दीन अत्तार जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था, वो नीचे ना अपने बाबे को बचाने के लिए कहता है कि असल में ना उन बुजुर्गों से ये तस्वुर ही नहीं हो सकता कि वो हुजूर के गुस्ताख हों। उन्हें तो रब ने लड़ाई छेड़ी है, देखो कितनी देर। ये उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह का झंडा जो है ना वो तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें अल्फाज हैं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। कितनी देर चल रही है, हमने उसको छोड़ दिया उसके हाल पे। यानी दो झंडे मान लिए। मुझे बताएं क़यामत के दिन क्या दो झंडे होंगे? आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अल्लाह का झंडा तो नबी इस्लाम के हाथ में होगा। दूसरा झंडा जो है ना वो तो खाइन लोगों का है। बुखारी मुस्लिम में है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा। ए उन उतनी लिवाउल हम्द किधर समझो है? कल मुंह दिखा सकोगे? नहीं। चलो हम तो दिखाएंगे। नहीं हम तो मुंह देखेंगे भी। ना देखना जरा, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद। हाँ, झंडे दूसरे भी हैं और खाइन के लिए बुखारी मुस्लिम में। और अल्लाह ताला अनाउंसमेंट करेगा ये खयानत करता रहे। सबसे बड़े खाइन वो है जो दीन के साथ खयानत करें। भाई यजीद उसका प्यारा है, जुनैद उसका महबूब है, गौसे आजम उसके महबूब हैं, दाता साहब उसके महबूब हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं जितने गुजर चुके जितने आने वाले हैं उनका सरदार हूं। क़यामत के दिन मैं उनका अल्लाह के हुजूर शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में तो जिस शान से वो हदीसें आई हैं, हजरत शेख बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखा है कि हजरत ने अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे। और मजे की बात, बायजीद बुस्तामी भी 261 हिजरी में मरा है और इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। एक ही जमाने में दो बुजुर्ग हुए हैं। उसका नाम है अबा यजीद बुस्तामी, यजीदा अब्बा, और इमाम मुस्लिम की कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। तो गली तंग थी तो उस जानिब से ना कुत्ता भी आ गया। तो ज़ाहिर है अगर तलकीन आई गैब से, कोई दिल में ख्याल तो आया होगा ना। हमारा इमाम मुस्लिम शरीफ में हदीसें लेके आ रहा है कि सबसे पहले नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी, सबसे पहले मैं लोगों का शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं जाऊंगा और दारोगे जन्नत मुझसे पूछेंगे कि कौन, तो मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलना है। तो हजरत ने ना अपने कपड़ों को बड़ा समेटा और साइड पे हो गए कि कुत्ता गुजर जाए, कहीं मेरे कपड़ों से लग ही ना जाए ये। तो फिर ये तलकीन आई गैब से, सरकार तुहाडे बांबियां किसी ने खंगण भी नहीं देना। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत, सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। वो जो कुत्ता है ना वो बोल उठा, अर्ज करता है बायजीद क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो? आपने फरमाया तू निजस है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे कपड़े खराब कर देगा, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूं। अगले दिन भी एक भाई मुझे फोन करके कहने लगे कि जी वो सही बुखारी में हदीस है जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो कुत्ता आगे से कहता है हजरत
अगर मैं गीला हूं तो फिर निजस हूं, फिर नापाक हूं। अगर खुश्क हूं तो फिर तो मैं नापाक ही नहीं। अगर आपके कपड़ों से लग भी गया तो कुछ नहीं होगा। बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। मैंने कहा जी वो अल्लाह के वली के बारे में है, शैतान के वली के बारे में नहीं है। अगर गीला हूं तो लग गया तो फिर आपके कपड़े नापाक करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी नापाकी ऐसी नापाकी है कि 3 बार का जो पानी है वो उस नापाकी को दूर कर देगा। और अल्लाह के वली का डिसीजन कौन करेगा? अल्लाह और उसका रसूल। अगर आप आपके कपड़ों से लग गया ना 3 बार, अगर आप अपने कपड़ों को पानी से धोएंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन बायजीद, कभी तूने अपनी नापाकी पे गौर किया? अब अगर आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद वही का सिलसिला जारी है और किसी और शख्स के ऊपर वही नाजिल होती है और वो आपको बताता है कि अल्लाह ने आप फलां को वली बना लिया है, मेरी नापाकी तो वो है जिसको 3 पानी दूर कर देते हैं, लेकिन तेरी नापाकी तो वो है जिसको 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। जा जाके पहले अपनी नापाकी दूर कर। जेलम शहर चो इन्ने चुन लेने, लाहौर चो इन्ने वली चुन लेने, ते इस्लामाबाद तो इन्ने चुन लेने, ते ये तुहाडे कोल कोई है अगर, तो फिर तो हमारे पास ले। हाँ हजरत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, ताकि फिर हम आपके साथ फिर खत्म नबूवत पे बात करेंगे ना। आप तो खत्म नबूवत को नहीं मानते। तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला ने किस तरह लिखी। आप फरमाते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक के लिए किसी शख्स के बारे में कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह का वली है या शैतान का वली है। दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है? थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। क्यों? सहाबा इकराम को, अहले बैत को तो गारंटी नबी की जुबान के जरिए मिल गई। बाद के लोग जो हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई रावी ऐसे हैं जिनको एक शख्स कहता है कि बहुत अजीम रावी था, दूसरा कहता है दज्जाल था। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगा। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। तो हम ये कहते हैं, जिन लोगों के बारे में आपने क्लेम किया हुआ है ना, हमारे खिलाफ तो ऐलान जंग तब होगा जब हम उनको औलिया-उल्लाह मान लेंगे। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। हम तो सैयदना उमर की तरह उनके जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे। दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। सीधी सी बात है। लिहाजा हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर पे कोई गिरफ्त नहीं फरमाई। पहलू अपनी मैं मुका। उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बस साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका जाया कर दिया। और चढ़ दो, सारा ने फैज डूब गए। हम तो कहते हैं जी, जिनका दावा है कि ये बुजुर्ग हैं, औलिया-उल्लाह है, औलिया-उल्लाह से गलती तो होगी लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं होगा औलिया-उल्लाह। मैं हजरत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाला कभी जो है वो औलिया-उल्लाह नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखिएगा। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मुका ली हजरत, उसका काम बन गया, वो तो है ही करीम। जितने जितने कहानी आएगी मैं वड के परे मारूंगा कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं। जो फरिश्तों को हैरत में कहानी ओ ले जाओ फलाने अपने, ओ भाई ओनू मनो जिहदी कब्र मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है। काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें, इनकी वजह से अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। ऐ बोझ पाओ सारियां शैवां। एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर
ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਗਲ ਸਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕਲੰਦਰ, ਮਜਨੂਨ। ਫੈਂਕ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ। जी नाजरीन, देखिए आपने वीडियो। नाजरीन, इसमें हमने एक चीज़ देखी है, वो ये है कि बहुत ही प्यारे मौलाना जनाब डॉक्टर मिसबाही साहब, इनके पास सिर्फ कहानियाँ हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्गों की किताबों से इन्होंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, ये वही बातें करते हैं। इनकी किसी तकरीर में, किसी तरह की बात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं मैंने देखा, सहाबा इकराम का जिक्र मैंने नहीं देखा। ये सिर्फ इसी तरह बुज़ुर्गों की बातें करते हैं। ठीक है, बुज़ुर्ग इधर दीन लेके आए थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो बुज़ुर्ग जो थे वो वली अल्लाह थे। ठीक है, वो सहाबा इकराम को नफ़ी कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़ी कर रहे हैं, ये तो कोई दीन नहीं है ना। पर देखें, आपने वीडियो देखी है, और इसमें एक चीज़ आप भी और मैं भी, कि जो चीज़ अच्छी बातें हैं इसमें, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, वो जो नई बातें अच्छी उनको छोड़े। जी नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो जनाब इसका इजहार कम्प्लीमेंट में लाजमी करें आप। ठीक है, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।